हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा विशेषण एवं विशेष टॉपिक से संबंधित है। ये हमारा आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाला कठिन टॉपिक है। आज हम इससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात, काला, रावण या खट्टा। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण है सात। क्या होगा? सात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है? संख्या का प्रयोग किया गया है। सात क्या है? संख्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इनमें से विशेष क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है। तो देखिए वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है? उपासक। क्या है? उपासक। श्रेष्ठ जो है ये क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। हमारा पेपर में विशेषण भी पूछ सकता है और विशेष से भी। तो देखिए श्रेष्ठ जो है क्या है? विशेषण। उपासक क्या है? विशेष। हमसे क्या पूछा था? विशेष। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपरयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? दो विशेषण, दो विशेष्य। तो देखिए सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य ढूंढ लेते हैं। तो देखिए 4 इसमें विशेषण हैं और 3 क्या है? 4 विशेषण हैं और 2 क्या है? विशेष्य हैं। 4 विशेषण कौन कौन से हैं? 4 विशेषण हैं भले, महान, उचित और संयमित। ये चारों क्या है? तो ये चारों जो है विशेषण है। भले, महान, उचित और संयमित, ये चारों शब्द क्या है? विशेषण है। तो विशेष क्या हुआ? लोग और व्यवहार, ये दोनों क्या है? विशेष्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है? गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं? तो यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक जो है किसकी विशेषता बतला रहा है? तो दूध का। किसका? दूध का। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणाम क्या रहेगा? परिमाण बोधक। यहाँ क्या है? परिणाम बोधक, लेकिन यहाँ क्या रहेगा? परिमाण बोधक। तो हमें बताना विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण क्या है? तो इसमें विशेष कौन सा विशेषण है? तो इसमें है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यह क्या बता रहा है? विद्वान व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद। तो देखिए कौन सा विशेषण नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 विषाद। विषाद जो है ये क्या है? विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों विशेषण हैं, लेकिन विषाद विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो विशेषण नहीं है उसका चयन कीजिए, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस। तो विशेषण कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 मानस। मानस जो है ये क्या है? विशेषण नहीं है। सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ये क्या बता रहा है? सज्जन व्यक्ति की गुण बता रहा है, दुर्जन क्या बता रहा है? व्यक्ति का गुण, सुकुमार क्या है? गुण है। लेकिन मानस जो है ये विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है?
आगामी, शांत, काला या तुम। तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये क्या है? ये सर्वनाम है। ये तो सभी को पता है कि तुम, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और तुम जो है ये क्या है? सर्वनाम ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है? उपासना, उद्गार, आयत, लोचना या वंदना। तो देखिए, विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण पद है आयत लोचना। आयत लोचना जो है ये क्या है? विशेषण पद है। उपासना, उद्गार और वंदना ये तीनों क्या है? विशेष पद। क्या है? विशेष पद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। आयत लोचना क्या है? तो आयत लोचना जो है ये है विशेषण। क्या है? विशेषण है। लेकिन वंदना, उद्गार और उपासना ये क्या है? विशेष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विशेषण है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, या वह लड़का फूल देकर चला गया। तो किस वाक्य में विशेषण है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में। गुलाब के फूल मुझे पसंद है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है। इसमें पसंद क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत ही कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, समुद्री, घातक और कीमती। देखिए, समुद्री, घातक और कीमती ये तीनों क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। सांप और जहर ये क्या है? विशेष्य है। तो कितने विशेषण हुए? 3। 1, 2 और 3। विशेषण कितने हुए? 3। विशेष्य कितने हैं? 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हुआ? 3 विशेषण 2 विशेष्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो वो है विद्वान। क्या है? विद्वान। विद्वान जो क्या है? विशेषण है, जो विशेषता का बोध कराता है। क्या कराता है? बोध कराता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? व्यक्ति, कृषकाय, वह या दौड़ने लगा। तो वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्ति। क्या होगा? व्यक्ति। कृषकाय की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या फिर सुंदर। तो देखिए, क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया विशेषण है ऑप्शन नंबर 2, धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है वह क्रिया विशेषण होता है। धीरे धीरे चलना ये क्या है? चलने की क्रिया बताई जा रही है। ये क्या? चलना एक क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है, कार्य हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? उसकी विशेषता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। यहाँ क्या रहेगा? क्रम। तो देखिए, दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है?
तो ये है समुदाय बोधक। क्या है? समुदाय बोधक, क्योंकि यह समुदाय का बोध कराता है। दोनों मतलब क्या होता है? दो इधर दो उधर, एक एक का मतलब ये भी एक एक। अगर सिर्फ रहता दो तो वो क्या होता? एक चीजों का बोध कराता, लेकिन ये क्या कह रहा है? दोनों। दोनों क्या है? समुदायवाचक, समुदाय बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। समुदाय बोधक जो है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक? तो देखिए प्रतिदिन जो है वो क्या है? तो कालवाचक। क्या है? कालवाचक। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय बताने वाला है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। घोड़ा काला तेज या दौड़ता है, तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तेज। अभी हमने बताया कि धीरे धीरे चलना, ये क्या है? तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। घोड़ा क्या है? तेज तेज दौड़ता है, तो क्रिया हो रहा है, तो यहाँ क्या है? तेज विशेषता है, तो क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो गीला क्या है? देखिए गीला शब्द जो है वो गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे कपड़ा गीला है, तो ये क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है, कपड़े के गुण को बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। गीला शब्द गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? अजय, अर्जित, अजय, अजीत, अकर्म, अनुशंसा। तो देखिए विशेषण शब्द कौन सा है? तो वो है अजीत। क्या है? अजीत। अजीत क्या है? विशेषण है। इसका विशेष क्या होता है? इसका विशेष से होता है अजय। क्या होता है? अजय। अकर्म और अनुशंसा जो है ये दोनों क्या है? विशेष से है। अगर आपसे पूछे कि अकर्म का विशेषण क्या होगा? अकर्मण्य होगा। क्या होगा? अकर्मण्य। क्वेश्चन हमारा किसी तरह पूछ सकता है। अगर पूछे कि अकर्म का विशेषण क्या होगा, तो वो होगा अकर्मण्य। क्या होगा? अकर्मण्य। अगर पूछे कि अनुशंसा का विशेषण क्या होगा? अनुशंसित। क्या होगा? अनुशंसित। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। विशेषण शब्द कौन सा है? अजीत। अगर इसका हमसे पूछे कि विशेष से क्या होगा, तो अजय। क्या होगा? अजय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय या आधिकारिक? तो देखिए विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 अंतर। अंतर जो है ये विशेषण नहीं है। क्या है? विशेष से है। इसका विशेषण क्या होगा? आंतरिक। क्या होगा? आंतरिक। जबकि आग्नेय क्या है? विशेषण है। इसका विशेष क्या होगा? अग्नि। आधिकारिक, अधिकारी जो है ये क्या है? विशेषण है। इसका विशेष क्या होगा? अधिकार। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अंतर जो है क्या है? विशेषण नहीं है। क्या है? विशेष से है। अंतर क्या है? विशेष से है। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।